हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ यादव। प्यारे बच्चों, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या किया था? आइगन वैल्यूज और उनकी प्रॉपर्टीज को देख लिया था। अलग अलग मैट्रिसेस की हम कैसे आइगन वैल्यूज को डिस्कस करेंगे, कैसे उनकी आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी और कैसे हम उनके क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ये सब कुछ हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कर दिया था। आज का हमारा टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों? ये थ्योरम हमें कहती है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation। ये क्या कहता है बच्चों कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इफ Cx is equal to 0 is the characteristic equation of a square matrix A, then C of A is equal to 0। ये तरह हम ये कहते हैं बच्चों कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। कि मान लीजिए किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास Cx is equal to 0 है, तो वो इक्वेशन वो मैट्रिक्स अपनी उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। देखिए इसका प्रूफ देखिए बच्चों कि अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज क्या जाएगा तो Cx यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई, और वो हमारी क्या थी बच्चों? माइनस वन की पावर n इंटू एक्स की पावर n प्लस a वन एक्स की पावर n माइनस वन, a टू एक्स की पावर n माइनस टू अप टू सो ऑन प्लस क्या था बच्चों? यहाँ पे हमारा माइनस की पावर n था, यहाँ पे माइनस की पावर कुछ इनटू में क्या था? ट्रेस आता था, आगे अलग अलग ऐसे टर्म आती जाती थी। तो उस रिजर्वेशन क्या लिखा? कोई कोएफिशिएंट ले दिया a1 a2 अप टू an, और हमारा x इन कोएफिशिएंट क्या है? माइनस वन की पावर x। तो ये हमारी क्या है बच्चों? किसी भी मैट्रिक्स ए की क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अगर मैं इसमें x को रिप्लेस कर देता हूँ a से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ से माइनस वन की पावर n a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस वन प्लस a2 a की पावर n माइनस टू अप टू सो ऑन प्लस an इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों? डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस a इनटू आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास? c ऑफ a इज इक्वल टू माइनस वन की पावर a रेज टू द पावर n, a1 a रेज टू द पावर n माइनस a2 a raised to the power n minus 2 plus up to so on an into identity is equal to a into identity a minus a null matrix, और null matrix का डिटरमिनेंट बच्चों 0। यानी कि यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? c of a is equal to, ये हमारी क्या थी? जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थी उसको a ने सेटिस्फाई कर दिया, और क्या आ गया? is equal to 0। दिस इंप्लाइज a satisfies its characteristic equation। यानी कि हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या कर दिया बच्चों? सेटिस्फाई कर दिया।
ये थी हमारी स्टेटमेंट किसकी, कैरेक्टरिस्टिक कैले हैमिल्टन थ्योरम की बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं यूजेस ऑफ क्ले हैमिल्टन थ्योरम, कि हम क्ले हैमिल्टन थ्योरम को कहाँ पे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n है, देन एवरी पॉलिनोमियल ऑफ ए कैन बी यूनिकली expressed in the polynomial of degree at most n minus 1 of a। ठीक है कहता बच्चों कि अगर हमारे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस n का है, तो हम उस मैट्रिक्स की कोई भी पोलिनोमियल, कि आप a की कोई भी पोलिनोमियल लीजिए, एवरी पोलिनोमियल ऑफ a, कि a की आप किसी पोलिनोमियल को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकती हैं एक ही किसी पोलिनोमियल में जिसकी डिग्री क्या होगी, एट मोस्ट n माइनस 1। इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। मान लीजिए a की हमें कोई पोलिनोमियल लेनी है, हमने ले लिया f ऑफ a, be any polynomial of and cx be the characteristic equation of a। और cx हमारी क्या है, हमारी a की क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। यानी कि बाय, अब हम क्या कहते हैं, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करते हैं बच्चों, कि हम हमारे जो गिवन पोलिनोमियल है उसको हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हैं, तब कि हमारी गिवन पोलिनोमियल मान लीजिए fx, उसको मैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल cx से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, एक मेरे पास कोशेंट आएगा क्या होगा x पोलिनोमियल, और एक मेरे पास रिमाइंडर की पोलिनोमियल आएगी rx। जहां पे हमारी rx क्या हो सकती है, जीरो पोलिनोमियल भी हो सकती है बच्चों, वेयर आइदर rx इज इक्वल टू 0, और अगर ये जीरो पोलिनोमियल नहीं होगी तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, लेस देन n, यानी कि डिग्री ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ a। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इस x को a से रिप्लेस कर देता हूं, f ऑफ a इज इक्वल टू c ऑफ a, q ऑफ a प्लस r ऑफ a, यानी कि f ऑफ a इज इक्वल टू, अब c ऑफ a क्या आ जाएगा बच्चों, 0, कि f ऑफ a इज इक्वल टू 0 इंटू q ऑफ a प्लस r ऑफ a। ये 0 क्यों, क्योंकि c ऑफ a इज इक्वल टू 0 बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहते हैं हमें, कि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये 0 जाएगा, हमारे पास यहां से क्या जाएगा कि f ऑफ a इज इक्वल टू r ऑफ, कि हमें गिवन क्या थी, हमें एक की कोई पोलिनोमियल गिवन थी, उसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया एक ऐसी पोलिनोमियल में, एक ऐसी पोलिनोमियल में जिसकी डिग्री क्या है, n से लेस है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट कितनी है, n माइनस 1 है। ऐसे हम किसी भी पोलिनोमियल को एक की क्या कर देंगे, रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी दूसरी पोलिनोमियल में, जिसकी डिग्री हमारी क्या होगी, ऑर्डर से स्ट्रिक्टली लेस होगी। अब इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। मान लीजिए ए आपको गिवन है 1 0 0 5 माइनस 1 0 7 8 और 2 बच्चों। ठीक है, ये हमें क्या है, कोई मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या गिवन है,
such that a की 6 is equal to a into I plus b into a plus c into a square। ये हमें गिवन नहीं बच्चा, हमें गिवन है f ऑफ a पॉलिनोमियल। हमें ये क्या करना है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इस पॉलिनोमियल को 3 से कम यानी कि एटमोस्ट 2 डिग्री की a की पॉलिनोमियल जो कुछ ऐसी होगी उसमें रिड्यूस करना है। यानी कि हमें यहाँ से a b की वो वैल्यू निकालनी है कि हमारी a की 6 क्या हो जाए, इसमें रिड्यूस हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है कि हमें fx क्या गिवन है, x raised to the power 6। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट। अब ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं बच्चों, उसके डायगोनल एंट्रीज होती हैं, यानी कि 1 -1 और 2 इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है। ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू cx x - 1 x + 1 x - 2 इनटू क्या होगा x और प्लस rx क्या होगा, कोई भी पॉलिनोमियल होगा 3 क्रॉस 3 की है तो 2 डिग्री की कोई पॉलिनोमियल a + bx + cx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे आइगन वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं पुट करता हूं x को 1, जब मैं x को 1 पुट करूंगा तो ये 0, ये सारा 0, यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 = a + b + जब मैं x को पुट करूंगा -1 तब मेरे पास क्या आएगा बच्चों, फिर से ये 0 हो जाएगी। हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सभी रूट्स को पुट करते जाएंगे, जो जो हमारे रूट्स हैं उसको हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो वहां से हमारा क्या जाएगा 1 = a - b + c। अब मैं पुट करूंगा x को 2, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 यानी कि 64 बच्चों, a + 2b + 4c। अब ये क्या होगा, अब हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और वो कैसा, नॉन होमोजेनियस सिस्टम में, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट होगी, जिसे हम कैसे सोल्व करते हैं कि हम बनाते हैं इसकी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स 1 - 1 1 1 2 4, और ऑगमेंटेड में क्या करेंगे जो हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब हम इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे बच्चों, और इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। एक्लन फॉर्म में कैसे कि मैं कहता हूं कि R2 को मैं कर दूं R2 - R1, और R3 पे मैं ऑपरेट कर दूं R3 - R1। मैं क्या करूंगा, R2 को ऑपरेट करूंगा R2 - R1, मैं R3 को ऑपरेट करूंगा R3 - R1। मेरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी बच्चों, दिस माइनस दिस, ये तो एज इट इज, ये 0, ये -2 0 0, ये 0 2 - 1 1 3 और 63। अब मैं क्या करूंगा बच्चों कि R3 को ऑपरेट कर दूंगा R3 + हाफ ऑफ R1। अब मैं क्या करूंगा R3 को R3 + हाफ ऑफ R2, सॉरी, यानी कि 1 1 1 1 0 - 2 0 0 0 1 + हाफ ऑफ दिस 0 3 एंड 63। ये मैंने इसको क्या कर दिया, एक्लन फॉर्म में क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे शुरू करेंगे इक्वेशन बनाना, यानी कि 0a + 0b * 3 * c = 63, देन c = 21 आ जाएगा बच्चों। अब क्या करूंगा मैं सेकंड इक्वेशन को, -2b = 0 यानी कि b = 0 आ जाएगा। और पहले इक्वेशन क्या कहते हैं हमें कि a + b + c = 1, यानी कि a + 0 + 21 = 1, यानी कि a = -20। तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, a की 6 को ऐसे कर दूंगा कि -20 * आइडेंटिटी, b हमारी 0 है, प्लस c क्या जाएगा 21 * a। तो हमने क्या कर दिया कि a की किसी पॉलिनोमियल को रिड्यूस कर दिया एक ऐसी पॉलिनोमियल ऑफ a में जिसकी डिग्री क्या है, इसके ऑर्डर से कम है, यानी कि 2 डिग्री है। तो ऐसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को रिड्यूस कर देंगे ऑर्डर से कम डिग्री की पॉलिनोमियल को। ये तो कब था बच्चों, जब उसने हमें क्या देखा था, तीनों आइगन वैल्यूज क्या थी, डिस्टिंक्ट थी।
हाँ तो स्टूडेंट्स अब क्या हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं हो कि इसने जो जितनी भी हमारी आइगन वैल्यूज दे रखी हैं वो सारी कैसी हो, डिस्टिंक्ट हो सकता है इसने कोई एक ऐसी एक आइगन वैल्यूज को ये दो बार रिपीट कर सकता है बच्चों। कि जैसे मान लीजिए इसने इसी मैट्रिक्स में 1 को दो बार रिपीट कर दिया, अब इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -1 और 2। यानी कि अब जो हमारी एफ एक्स बनेगी x की पावर 6 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो क्या आ जाएगी x+1 का स्क्वायर इंटू x माइनस इंटू क्या होगा x प्लस ये हमारी a प्लस bx प्लस cx। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इसमें तीनों वैल्यूज रखी थी कि एक बार हमने x को -1 रख दिया था, एक बार 1 रख दिया था, एक बार 2 रख दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास तीन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू थी, वो तीनों इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। इस बार क्या है बच्चों, इस बार हमारे पास इस एफ के दो ही रूट हैं, एक तो -1 एक 2, लेकिन जो -1 रूट है इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है बच्चों। किसी भी रूट की मल्टीप्लिसिटी 2 होने का क्या मतलब है कि उस पोलिनोमियल का, अगर इस पोलिनोमियल की किसी रूट की मल्टीप्लिसिटी 2 है, यानी जो ये रूट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है वो रूट एफ एक्स और एफ डैश एक्स, इन दोनों का एक कॉमन रूट होगा बच्चों। क्या कहा मैंने कि अगर किसी पोलिनोमियल के पास एक ऐसा रूट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, जो 2 बार रिपीट हुआ है, तो वो रूट पक्कम पक्का क्या होगा, एफ एक्स और एफ डैश एक्स, इन दोनों पोलिनोमियल्स का एक कॉमन रूट जरूर होगा बच्चों। यानी कि जो हमारा यहाँ पे एफ एक्स है, कि यहाँ पे हमारा जो एफ एक्स है इसका रूट -1 2 टाइम्स है। अब दो बार का मतलब क्या है, यानी ये एफ एक्स का भी और एफ डैश एक्स यानी कि 6x की पावर 5 इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 इनटू में क्या होगा x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव तो हमने कर दिया, अब इसका डेरिवेटिव x+1 का स्क्वायर इनटू x माइनस 2 क्या होगा, क्या हो डैश x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव 2 इनटू x+1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू क्या होगा x प्लस, इसका डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव 0 बच्चों, b प्लस 2c। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x को -1 इन इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें हम x को -1 पुट करेंगे। जैसे ही हम -1 पुट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है तो 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे -1 पुट कीजिए, यानी कि 1 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस c। फिर हम क्या करेंगे, x को 2 पुट करेंगे बच्चों, 1 में ही 2 पुट करेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, 2 की पावर 6 64 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 4c। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि x को -1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि जो -1 था ये हमारा क्या था, कॉमन रूट था एफ एक्स और एफ डैश एक्स का, तो जो इसका रूट था वो इसका रूट भी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी थी, 2 थी, तब हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि -6 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 0 ये 0 और ये 0, यहां से आ जाएगा हमारे पास b माइनस 2। फिर से हमारे पास 3 इक्वेशन होंगे बच्चों, फिर से हम इसको सिस्टम ऑफ हमारी नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन से हम इसको सोल्व करेंगे। वैसे इसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी, वो क्या बनेगी इस बार, 1 -1 1 1 2 4 0 1 और -2, ऑगमेंटेड कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 64 और -6। फिर से हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, सोल्व करेंगे कैसे, इसमें से हम R2 को ऑपरेशन बनाएंगे, R2 हम कहते हैं R2 माइनस R1, जैसे ही हम R2 माइनस R1 करेंगे ये हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा 2 - 1 3 4 - 1 3 और ये हो जाएगा हमारा 63। अब जब इतना आते ही हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम, ये पहले हम क्या करें, R2 को 1/3 R2 को 3 3 और 63 ना डिवाइड कर दीजिए, इसको 1 1
और 20। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि यहाँ से 0, ये -3, ये माइनस के 27 बच्चों। फिर से हम वही करेंगे कि यहाँ से -3 इज इक्वल टू -27, तो हमारी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो हमारी सी की वैल्यू आ गई बच्चों 9। यहाँ से b प्लस सी इज इक्वल टू 21, b प्लस सी इज इक्वल टू 21, b प्लस 9 इज इक्वल टू 21, b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 12। फिर हम पहले इक्वेशन में आएंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे कि b की वैल्यू 12, a माइनस 12 प्लस सी की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 1 -3, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। इस तरह हमने a b c की वैल्यू फिर से निकाल दी। अब क्या हो सकता है बच्चों, अभी आपको ऐसा ही कर सकता है कि 2 के बजाय सारी आई की वैल्यू सेम दे दे, -1 -1 -1। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, x प्लस 1 का क्यूब, ये खत्म। ठीक है बच्चों। फिर हम क्या करेंगे कि अगर हमारा रूट 3 बार है तो क्या होगा हमारा fx, f डैश x और f डबल डैश x, इन सब का क्या होगा कॉमन रूट होगा। यानी कि हम इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, और सभी में जब मैं x की जगह -1 पुट करूंगा मैं, फिर से मेरे पास a b c में 3 इक्वेशन आ जाएंगी, उसको हम फिर ऐसे कैसे फिर से हम इसको सोल्व कर देंगे बच्चों। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हमें किसी भी मैट्रिक्स को क्या करना है कि पॉलिनोमियल में लिखना है जिसकी डिग्री क्या होगी उसके ऑर्डर से कम होगी, तो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, किसी भी पॉलिनोमियल को ए मैट्रिक्स। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हमने किसी भी पॉलिनोमियल को, ए की किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर दिया या कर दीजिए रिड्यूस कर दिया किसी भी एक ही पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री क्या होगी n-1 होगी। n-1 कब होगी, जब उस ए का ऑर्डर क्या होगा n क्रॉस n। अगर ए हमारी कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो हमने ए की किसी भी पॉलिनोमियल को रिड्यूस कर दिया उसके ऑर्डर से एक कम डिग्री, एटमोस्ट n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल में, और उसके बाद हमने क्वेश्चन भी देख लिया। अब क्या कहता बच्चों ये कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी क्या, यही थी कि -1 की पावर n x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 a2 x की पावर n-2 up to so on a n-1 x प्लस ये क्या थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कह लीजिए, यानी कि a माइनस एक्स इंटू आई, यही थी हमारी। यानी कि अगर मैं x को 0 रखता हूं तो ये 0 0 0 0 क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ an बचेगा, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 0 इंटू आई का डिटरमिनेंट। अब a माइनस 0 यानी कि a, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a किसके इक्वल आ गया बच्चों, a n के इक्वल आ गया बच्चों। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में किसी मैट्रिक्स की जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमेशा क्या होगी बच्चों, उस मैट्रिक्स का क्या होगी डिटरमिनेंट होगी बच्चों। यानी कि आज के बाद अगर हम किसी मैट्रिक्स को इनवर्टिबल, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर की बात करें तो हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को देखकर भी बता सकते हैं कि अगर इफ, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये क्या होगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म इन द कैरेक्टरिस्टिक polynomial of any matrix is the determinant of that matrix. कांस्टेंट टर्म किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में उस मैट्रिक्स का क्या होगी डिटरमिनेंट होगी। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि आज के बाद मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल
देन an इज नॉन जीरो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली an इज नॉन जीरो, कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी इनवर्टिबल होगी इफ एंड ओनली इफ कि an क्या है, नॉन जीरो है। an क्या है, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो बच्चों, कि अगर वो नॉन जीरो है तो वो क्या होता है, हमारा डिटरमिनेंट होता है, तो हमारी मैट्रिक्स भी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया, यानी हो गया आ गई इनवर्टिबल हो गई। और अगर वो जीरो आ गए तो जीरो आने का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट जीरो आ गया, डिटरमिनेंट जीरो आने का मतलब क्या है कि हमारी मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, सिंगुलर, यानी कि अब हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, इनवर्टिबल नहीं होगी। यानी जब an नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो मैट्रिक्स इनवर्टिबल भी नहीं होगी, और अगर ये नॉन जीरो है तो हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी, तो इनवर्टिबल होगी। आप क्या करते हैं, सेकंड, कि अगर A is an invertible matrix of order n, then A inverse can be expressed as a polynomial of degree at most n minus 1 in A। पहले देखा क्या रहा था कि अगर हमारी कोई भी मैट्रिक्स थी तो हम ए की किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर रहे थे, किसी पॉलिनोमियल ऑफ ए में जिसकी डिग्री क्या है एट मोस्ट n minus 1 है। अभी क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो हम ए इनवर्स को भी एक्सप्रेस कर देंगे किसी भी पॉलिनोमियल ऑफ ए में जिसकी डिग्री क्या होगी एट मोस्ट n minus 1, जब हमारी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना होगा n। प्रूफ क्या कहता है बच्चों, कि अगर cx is equal to -1 की पावर x की n प्लस a1 x की n minus 1 प्लस up to so on an minus 1 x plus an is the characteristic polynomial of a, then तो हमें क्लियर मेथड हम क्या कहते हैं बच्चों, सी ऑफ ए क्या हो जाएगा -1 की पावर an प्लस a1 a की पावर n minus 1 अप टू सो ऑन a n minus 1 to a प्लस an into identity is equal to नल मैट्रिक्स। ये हमारी क्लियर मेथड हम क्या कहती है कि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, एनजी दिया जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों कि हमारे पास क्या है, ए इनवर्टिबल है, कि यहां से क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज हम कर देंगे प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई क्यों कर पाए, क्योंकि हमने ए इनवर्टिबल की हुई कि यहां से इसको और इसको दोनों को प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ए इनवर्स से। जब हम इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से -1 ए इनवर्स ए एन, ठीक है बच्चों, प्लस a1 a inverse a n minus 1 up to so on a n minus 1 a inverse into a n a inverse into आइडेंटिटी, और ये हो जाएगा a इनवर्स into नल मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों। यानी कि यहां से a इनवर्स into आइडेंटिटी a इनवर्स और ये a n है, इसको दूसरी तरफ ले जाइए। जब इसको उस तरफ ले जाएंगे दिया जाएगा हमारा माइनस ऑफ a n into a इनवर्स, वो क्या हो जाएगा माइनस
1 की पावर n, a की पावर n माइनस 1 प्लस a1 a की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन a n माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी। अब मैं क्या करूंगा तो इस an से इसको डिवाइड कर दूंगा। an से डिवाइड क्यों कर दूंगा? क्योंकि जब भी मेरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थी ये थी और मेरी ए मैट्रिक्स कैसी दी हुई है? इन्वर्टिबल। अभी अभी हमने देखा था कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी? नॉन जीरो होगी। यानी कि ए कैसी थी? नॉन जीरो। तो मैं इस ए से इसको डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं माइनस ए से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। ये तो ए इनवर्स यहां से क्या हो जाएगा? -1 की पावर n a n माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस a n, ये हो जाएगा प्लस a1 a n माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस a n अप टू सो ऑन a n माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी डिवाइड बाय माइनस a n। अब मैं इस माइनस को यहाँ पे कर देता हूँ, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस और ये यहाँ पे माइनस a n प्लस 1 की। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने लिख दिया a इनवर्स को किसमें? एक पॉलिनोमियल लिख दिया a की जिसकी डिग्री एटमोस्ट कितनी थी? n माइनस 1। यानी कि हमने a इनवर्स को भी क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया यूनिकली किसी भी पॉलिनोमियल a में जिसकी डिग्री क्या ज्यादा था? n माइनस 1 है दोस्तों। जैसे हमने पॉलिनोमियल किया था ऐसे ही हमने a इनवर्स को भी एक्सप्रेस करके दिखा दिया है। अब उसी तरह से इसमें जैसे क्वेश्चन है कि अगर ए हमारी कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 0 2 7 0 0 and 6 a inverse is equal to ai plus ba plus c square। यानी कि हम ए इनवर्स को अगर हमारी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो दो ऑर्डर की किसी पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। अब कितने टाइम्स करेंगे वो हमें देखना है। यानी कि जैसे हमने अभी किया था कि पहले हमने क्या किया था? एफ लिखा था कि उसकी पॉलिनोमियल की थी, फिर एफ को क्या कर रही थी? ये आइगन वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही थी। यहाँ पे वो एफ क्या है? 6 ए इनवर्स है इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इनटू में क्या हुए प्लस क्या होगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री की होगी बच्चों। अगर 3 डिग्री किसी पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? कोई भी पॉलिनोमियल होगी ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, वो या 0 भी हो सकती है, वो ए बी सी पे डिपेंड करेगा। यानी कि अब सी है तो क्या हो जाएगा हमारा? 0, यानी कि 6 a इनवर्स इज इक्वल टू ये आ गया। अब हर क्या करेगी? ये क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, तब हमारी क्या करेगी? हर आगे वैल्यू इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई। यानी 6 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है तो cx²। अब मैं क्या करूंगा कि एक बार x को रखूंगा 1, फिर x को 2, फिर x को 3। जैसे ही मैं x को 1 रखूंगा 1 का इनवर्स 1 by 1 6 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। जब मैं x को रखूंगा 2 तो 2 का इनवर्स यानी कि 1 by 2, तब ये जाएगा हमारा 3 a प्लस 2b प्लस 4c। जब मैं रखूंगा x को 3 तो ये हो जाएगा मेरा 2 a प्लस 3b प्लस 9c। फिर से क्या बन गई बच्चों? सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस बन गई। अब हम इसको जैसे हमने पहले क्वेश्चन में ट्राई किया था, सॉल्व किया था, ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। यानी कि इसकी मैट्रिक्स क्या हमने की यहाँ से कि 1 1 1 ऑगमेंटेड 6 1 2 4 ऑगमेंटेड 3 1 3 9 ऑगमेंटेड 2। अब क्या करूंगा? मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। R2 लिखूंगा R2 माइनस R1, R3 को लिखूंगा मैं R3 माइनस R1। तो मेरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 1 1 1 6 0 1 3 -3 0 2 8
-4। फिर मैं क्या करूंगा, R3 को लिख दूंगा R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ये 0, ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 2, एंड दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस 4 माइनस 6 यानी कि 2। अब यहां से क्या आ जाएगा मेरा, नीचे स्टार्ट करेंगे कि 0 + 0 + 2c = 2, तो c की वैल्यू हमारे पास 1। c बनाते हैं यहां से, यहां से हो जाएगा हमारा b + 3c = -3, c की वैल्यू 1, तो b + 3 उस तरफ ले जाएंगे तो b की वैल्यू -6। अब b और c की वैल्यू आ गई यहाँ पे कि a + b + c = 6, यहां से a हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो भाई हमारी a b c की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ कर देता हूँ 6 a इनवर्स क्या आ जाएगा, a 11 into आइडेंटिटी -6 into a प्लस a², यानी कि a इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों, 1/6 into a² माइनस a माइनस 11/6 into आइडेंटिटी। यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने हमारे a इनवर्स को, अगर इस 3 को 3 मैट्रिक्स थी तो एटमोस्ट 2 डिग्री की पॉलिनोमियल में रिड्यूस कर दिया, फिर कहते हैं एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास तो आप ए इनवर्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर आप एक किसी पॉलिनोमियल को उसके ऑर्डर से कम डिग्री में रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे आपको करना है, इसको समझना है। थैंक यू।